ये आप देख लेना, 100% देख लेना आप। मैंने कई दफ़े इस पर व्याख्यान किया है कि हमारे पास राग, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य सब लिमिटेड है, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। आप इस मत सोचो कि हमारे पास शक्ति बहुत है, नहीं है। अगर तुम शक्ति जड़ की क्रिया में खर्च कर दोगे तो आत्मा की तरफ लगाने के लिए नहीं बचेगी। क्यों कि भाई तुम्हें जो राग देखो, काम तो राग से ही होना है ना। या तो आत्मा का राग आवे, ऐसा राग आवे कि मुझे श्रद्धा पलटनी है, वेद ज्ञान का, या ऐसा राग आवे कि क्रिया कांड पालना है। तो इसलिए अगर पूजा पाठ में ज़्यादा लगोगे, जैसे अपन ही देख लो, तुम पूजा पाठ में जिस दिन लगोगे ज़्यादा, उस दिन तुम्हारा स्वाध्याय में उतना उपयोग नहीं लगता, देख लेना। और अगर तुम डायरेक्ट स्वाध्याय में आओगे तो तुम्हारा ज़्यादा, लोग कहते हैं उससे तो विशुद्धि बढ़ जाती है लोग ऐसा कहते हैं कि जब पूजा करोगे तो विशुद्धि बढ़ जाएगी। विशुद्धि की बात नहीं है, वो तुम्हारे पास जितना राग शक्ति थी वो तो तुम पूजा में खर्च कराए। और फिर एक शरीर की भी एक लिमिटेड है, शरीर थक जाता है, शरीर माने वो इंद्रियां थक जाती हैं। अब इंद्रियां थक जाती हैं, स्वाध्याय में चाहिए ज्ञान, जागृत ज्ञान, तो नींद आती है, झपकी आती है, झपकी आती है तो उसे पर ये प्रवचन आदि में आलस लगता है कि जल्दी खत्म करो, क्योंकि उसने अपना राग वहाँ खर्च कर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ राग को सोच समझ के खर्च करो। अब जैसे पूजा वगैरह होती ना, एक और कर लो, एक और कर लो, एक और कर लो, कर तो लो, लेकिन बाद में स्वाध्याय नहीं सुन पाओगे। और जिनको स्वाध्याय नहीं सुनना, जिनको प्रवचन नहीं बैठना, वे यही सोचते हैं कि पूजा 2-3 हो जाए, क्योंकि उनको तो नीचे आके बैठना नहीं है। वे तो आए पूजा के उद्देश्य से, तो ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। और तुम भी, अब तुम सोचते हो कि अपन चलो चलो कर लो कर लो, अपन को तो शांति से किसी को 2 पूजा करनी हो, 3 करनी, तो अपन विघ्न नहीं डालना चाहिए। अपन को कहना चाहिए तुम करो, हमें तो नीचे स्वाध्याय में जाना है, खत्म बात, आपको जितनी करनी करो। और आप हमारी पूजा से बुरा क्यों मानते हो? कई लोग बुरा मानते हैं, अरे तुम्हें बड़ी स्वाध्याय की पड़ी रहती है। अरे तो भाई मुझे समझ में नहीं आता है, ये कोई शादी समारोह है क्या? पूजा तो अपनी अपनी है ना, तुझे 2 करनी, 3 करनी, और कर ले, क्या दिक्कत है? जिनको जाना है जाने दे, लेकिन नहीं, पूजा में भी ऐसा आग्रह रहता है सभी करो जी, है ऐसे। आप लोग ये पढ़ते ना, मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चाव सो है, जलगंधाक्षर पुष्टर बोल देते हो जल्दी है। वो क्या है, विषय है नहीं, ये मार्ग। हाँ, तो मार्ग में क्या करते हो कि देखा जैसे अब 8-10 हो गए, अब पूजा चल रही है, पूजा लेट हो गई, तो मार्ग में जल गंधाक्षर पुष्टर छोटा, तो कई के मुंह बन जाते हैं। मैं कहता मुंह क्यों बना रहा, तुम पूरा पढ़ो उनको अपना जल गंधाक्षर करके जाने दो, तो पढ़ो पूरा। लेकिन वो भी पढ़ेगा नहीं, पूरा नहीं पढ़ेगा वो भी है। और ये स्तुति पढ़ो, अरे भाई मैं कहता हूँ किसको पढ़वाना है? मुझे स्तुति पढ़नी है तो मैं पढ़ूँ ना, वो मेरा, मैंने हमने धर्म को भी ऐसा पंचायती बना लिया है कि सब पूजा पाठ में, स्वाध्याय में अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। क्यों करे कोई अपने अनुसार परिणमन? यहाँ गुरुदेव श्री का सीढ़ी पर चलता है, मैं तो अकेला सुनने को तैयार हूँ, मुझे क्या लेना देना, कोई आओ नहीं आओ, तुम जा रहे हो, मेरे को तो उतना ही आनंद आएगा, तुम आ जाओ, तुम्हारी होना, हमें तो अपना आनंद है, हमें तुम्हारे सुनो, इससे हमें क्या मतलब है? हमें तो गुरुदेव श्री का सीढ़ी पे हमें तो बहुत आनंद आता, हम तो बहुत आनंद से, तुम आओ तो तुम सुनो, ऐसा हमें नहीं आता, मत आओ, तुम सीधे उतनी बजे आया करो और पूजा कर लिया करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम दूसरों से आग्रह क्यों रखें? ये धर्म अपनी चीज है, हमें अपना आत्म कल्याण करना है, हमें जगत से क्या लेना देना भाई? तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे अंदर है, हमारी स्वतंत्रता हमारे, हम बंधन क्यों बांधते हैं जबरदस्ती? गजब है साहब। दूसरा क्या सोचेगा, ये सोचते सोचते तुम सोचने के लायक नहीं बचोगे, ख्याल में है ना? मैंने आपको समझनी है ये। तो मैं क्या समझा रहा था कि ज्ञान और श्रद्धा, अभी इनका जोड़ा बना, अभी ज्ञान और चारित्र का जोड़ा मत बना। अभी ज्ञान को सारी ताकत इस बात में लगाओ कि ज्ञान से कहो कि तू मेरी श्रद्धा पलट, मुझे अभी कुछ नहीं पलटना, तो ज्ञान श्रद्धा पलट देगा। और जब ज्ञान श्रद्धा पलट देगा
तब श्री गुरु कहते हैं जब ये ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, श्रद्धा भी सम्यक हो जाएगी, तो चारित्र कहता भैया मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल करो। अब मैं अकेला पड़ गया, अब मैं अकेला क्या करूं? तो कहते तुझे पलटना है कि हाँ, तो अब तू उसी आत्मा में रम जा, समझ में, तो तू भी पलट जाएगा। तो बस धीरे धीरे वो चारित्र आत्मा में लीनता देता है, आत्मा में रमता है, और रमता है तो चारित्र प्रकट होता है, कसाई धीरे धीरे चली जाती है। और ये तरीका है। लेकिन अगर तुम श्रद्धा को चारित्र से पलटोगे, समझ रहे इंजीनियर साहब, अपन श्रद्धा और चारित्र का जोड़ा बनाने में लगे, और श्रद्धा को चारित्र से पलटना चाहते हैं, और चारित्र माने वो जड़ की क्रिया, चारित्र माने वो शुभ अशुभ भाव। इसलिए आज तक हमारी श्रद्धा नहीं पलटी, क्योंकि जिससे पलटवाना चाहते हो वही तो मिथ्यात्व का कारण है कि अनादि काल से श्रद्धा ने उसे ही तो अपना माना है। ये तो ऐसी बात हो गई कि जिससे तुम हमें बचाना चाहते थे, तुमने उसी आदमी के साथ भेज दिया है। चारित्र को हम जड़ की क्रिया कहें, हाँ। कैसे कह सकते? चारित्र जो है अगर हम कृत्रिम रूप से करें, हाँ, तो वो जड़ की क्रिया है, बराबर। अगर हमारे अंदर हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो रहा है, हाँ, जितना सम्यक दर्शन ज्ञान 1 by 2 गेट, हाँ बराबर, 1 by 2 गेट, हाँ, तो उतना तो चारित्र हमारे अंदर आता ही है। जो चारित्र आता है वो जो है कृत्रिम नहीं है, बराबर, वो स्वयं है, बराबर। जो स्वयं आता है वो भी चारित्र नहीं है, डरना मत, वो भी शुभ भाव है, लेकिन वो सहज आता है। शुभ भाव और चारित्र में अंतर है। जैसे ज्ञानी के दया, दान, पूजा, भक्ति के भाव सहज आते हैं, तो वे चारित्र नहीं है। वे चारित्र थोड़े ही है, हिसाब तो अंदर से है, अंदर से नहीं, वे शुभ भाव हैं, बंदे के कारण हैं, लेकिन उसे खींच के नहीं लाने पड़ते, वो जबरदस्ती नहीं करता, उसे सहजता से भूमिका के अनुसार वे दया, दान, पूजा, भक्ति के भाव आते हैं, लेकिन वो उन्हें बंध का कारण जानता है, आश्रव का कारण जानता है। अगर वो उन्हें बंध का और आश्रव का कारण नहीं माने और उन्हें धर्म का कारण माने अथवा चारित्र माने, सो मिथ्या दृष्टि ही जानना। चारित्र तो आत्म स्वभाव की लीनता का नाम है, शुद्धोपयोग का नाम है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में रमना ही चारित्र है। वो ही चारित्र है, सही भाई नहीं, एक ही चारित्र है। बाकी तो सब चारित्र के नाम पर चलते हैं कि क्यों चलते हैं कि वे चारित्र में बाहर में जब अंदर का चारित्र आता है तो बाहर में निर्वृत्ति आती है, तो उस निर्वृत्ति को चारित्र, जैसे केले के छिलके को केला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो केले के साथ होता है। ऐसे ये जो बाहर की क्रियाएं हैं, इन्हें भी शास्त्रों में चारित्र नाम दिया गया, तो वो इसलिए दिया गया कि वो जो अंदर ज्ञानी स्वभाव में रमता है तो बाहर में सहज ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम छूट जाते हैं, निर्वृत्ति हो जाती है, तो उसे भी चारित्र कहते हैं। लेकिन ज्ञानी उस चारित्र को बंध का कारण जानता है, और जो अंदर शुद्धोपयोग है उसे निर्जरा का कारण जानता है। भाई उसको क्लियर है सारी बात। इसलिए अभी हमारे से ये बहुत गलती चलती है कि हम श्रद्धा को चारित्र में मिला कर देखते हैं और गलती पे गलती करे जाते हैं। अपने अंदर एक बात बहुत चलती है, अरे हमारे परिणाम तो बहुत बेकार है, हमारे परिणाम तो बहुत बेकार है। तो अब अपन को लगता है कि ये परिणाम बेकार है इसलिए हम बेकार हैं। हम काहे के धर्मात्मा, हमें तो अभी पता नहीं कैसे कैसे परिणाम आते। अरे वो कैसे कैसे भी आते हो, वो मेरे से भिन्न है, ये काम करना है। अभी परिणाम कैसे कैसे आते वो छोड़ो, अभी ये मेरा नहीं है, इस पे ताकत लगानी है। और तू कहता है परिणाम कैसे कैसे आते, कैसे कैसे आते, अब कैसे कैसे आते, कैसे 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 क्या। अभी देखो कई लोगों को एक प्रश्न आता है मन में कि साहब
ये जो दया दान पूजा व्रत शील संयम आदि के परिणाम हैं, ये जब अपन रोज सुनते हैं हे हैं उपाधि हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई करे ही काहे को। और कई लोग तो छोड़ ही देते हैं, है ना, करे काहे को, बोलो क्या मतलब, ये सब हे है सब। एक तो जबरदस्ती कर रहे हैं, मेहनत करो, हैं, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब सुबह उठो 6 बजे, नींद खराब करो, आओ पूजा में आओ, जल भरो, सामग्री बनाओ, सारी मेहनत करो, हैं, सब लगे रहो, भगवान का पूजा पाठ प्रक्षाल करो, और बाद में सुनने को ये मिलता है कि इससे कुछ नहीं होता है। फिर खाने पीने में संयम रखो, अष्टमी को हरी छोड़ते हैं, बाजार का कुछ नहीं खाते, तला भुना नहीं खाते, बहुत संयम है। सुनने वे जड़ की क्रिया, इससे कुछ संबंध नहीं है धर्म से। तो हमें तो ऐसा लगता है कि अजय मुफ्त की मेहनत है, कई लोगों को लगता है, तो कई लोग ऐसा सुन के छोड़ भी देते। अब ये समझ में नहीं आता कि अब नहीं सुनो, तो अब कई लोग इसमें ऐसा फंस जाते हैं कि यार अगर इनकी सुनो तो ये छोड़ने का मन करता है। तो अब लोग जो 2 तरह के लोग हैं, तो कई लोग तो छोड़ देते हैं, छोड़ के कहते काम खत्म, और वे एक तरफ शामिल हो जाते हैं। कई लोग ये सुन के ये छूट जाएगा तो वे इतने घबरा जाते हैं कि वो इन लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन वो क्रिया नहीं छोड़ते। वे उन लोगों के ग्रुप में चले जाते हैं जहाँ उस क्रिया को प्रशंसा, धर्म बढ़िया है, करते रहो, ऐसा मिले। तो उनको क्या है कि भाई लगता है, देखो एक समझो मेरी बात, क्योंकि एक नीति है, सूक्ति बात है कि बिना प्रयोजन के तो गधा भी नहीं चलता। तो फिर तो हम तो मनुष्य हैं, तो हम एक क्रिया कांड करें और जब इनसे कोई लाभ ही नहीं तो हम करें क्यों। तो भाई देखो लाभ तो नहीं है, परम सत्य तो यही है मोक्ष मार्ग की दृष्टि से, लेकिन चूंकि वो करता है तो वो तो ये सुनना चाहता है कि लाभ है। सीधी सी बात, जैसे मैं करणान योग पढ़ता हूँ तो मैं ये किसी कीमत में नहीं सुनना चाहता कि करणान योग पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि करणान योग पढ़ना भी जरूरी है और बहुत अच्छी बात है, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते रहो, मैं ये सुनना चाहता हूँ। तो अब उसके 2 तरीके हैं कि जो ये कहता है कि करणान योग पढ़ने से कुछ नहीं होता, या तो उससे दूर चले जाओ, क्योंकि वो ये बार बार बोलेगा और हमें कानों में चुभेगी, तो हमारा करणान योग पढ़ना छूट जाएगा, सुबह तो हम छोड़ेंगे नहीं। या फिर ऐसे व्यक्ति के ग्रुप में शामिल हो जाओ जो ये कहे कि करणान योग पढ़ना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, उपयोग बच जाता है, अशुभ में जाने से शुभ में लगा रहता है, और कालांतर में भेद ज्ञान में भी हेल्प मिलती है, अच्छा लगता है। माने हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम शुभ भाव को हे मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं होते कि हमें शुभ भाव को हे मानते ये डर सताता है कि हमें फिर करना छूट जाएगा। और ऐसा हुआ भी, आपने बहुत सारी क्रियाएं छोड़ भी दी है बात सुन सुन के, जो आप पहले बड़ी कठोरता से पालन करते थे, बड़ी ताकत लगा के पालन करते थे, बाद में अब उतनी कठोरता नहीं रही, छोड़ दिया कि ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा बहुत होता है ना, पहले अपने अपने जीवन में देख लेना कि पहले कई लोग इतनी कठोरता से नियम पालते थे और अब बाद में छोड़ दिया सुन सुन के। तो अब प्रश्न है कि तुमने किस आधार पे छोड़ा, कि तुम्हारे जैसों की सुन सुन के छोड़ा, ऐसा ना। अब उल्टा करो कि तुमने किस आधार पे पकड़ा था। अंत में बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, तुम्हारा आधार दोनों में ही पर था। तुमने किसी के बार बार कहने से पकड़ा था और तुमने बार बार किसी के कहने पे छोड़ा था, इसलिए वो तुम्हारा छोड़ना भी 2 कौड़ी का है और वो पकड़ना भी 2 कौड़ी का है। पहले ये बात अच्छे से समझ लो। इसलिए तुम अगर ये सोचते हो कि हम इनके यहाँ आके सब छोड़ दिया और वहाँ बहुत अच्छे थे, भ्रम में हो। तुम वहाँ भी अच्छे नहीं थे और यहाँ भी अच्छे नहीं के साहब। लेकिन मैं थोड़ा एक कदम कहता हूँ, यहाँ थोड़े अच्छे हो क्यों कि सुनो वहाँ इसलिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे कि वहाँ तो बिल्कुल जो वस्तु स्वरूप के विपरीत है,
जो संसार मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, वहाँ तो वो स्थिति है। इसलिए वहाँ तो तुम अगर वो क्रिया पालते भी रहते तो भी तुम्हारे कान ये वस्तु का स्वरूप कभी नहीं पड़ता। ध्यान देना, अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ, और तुम यहाँ आके थोड़े बहुत स्वच्छंदी हो भी गए है थोड़ा बहुत तुमने छोड़ छाड़ भी दिया क्रिया, लेकिन यहाँ जो तुम्हें वस्तु का स्वरूप सुनने मिल रहा है, अगर तुमने एक बार इसकी हृदय से सच्ची श्रद्धा कर ली तो मोक्ष मार्ग में पहुंच जाओ। तो फाइल बंद हो गई ना, फाइल खुली है, यहाँ केस चल रहा है, यहाँ जज बैठा है, वकील है, सब चल रहा है, वहाँ फाइल बंद हो गई बिल्कुल ठीक, और ऐसी बंद हो गई कि तुम कभी खुलवाओगे भी नहीं, क्योंकि तुम ही नहीं करवाई है। अभी आपको ऐसी बात समझ में नहीं आ रही, मैं इतनी गहरी बात कह रहा हूँ कि समझ लो, इतनी गहरी बात है कि हजारों मोक्षों की भूल निकल जाए। आज के प्रवचन में जो मैं बोला हूँ 5-7 मिनट, अभी अपन को पता नहीं है। आप ये मत सोचो कि आप कुछ करते हो, आप सब कुछ दूसरे के कहने पर करते हो।